मेरा यही सहारा था आखिरी, जो मेरे से भी छीना गया हमारे से। अल्लाह वास्ते मैं ये कह रहा हूँ, मेरे साथ मदद कीजिए, मेरे को घर के बदले घर मिला जाए। जिस दिन से घर टूटने लगे हैं ना, हम इधर ही रह रहे हैं। बेटा भी बीमार है, ये भी बहू भी बीमार, और सदमे से और बीमार हो गए ने। 4-5 दिन और ICU में रही है, तो आज उसकी डेथ हो गई है। हम लोग यहाँ पे धूप में जल रहे होते हैं तो हमें कोई आकर देखने वाला नहीं है। क्यों? कोई एक मुश्किलात का नहीं हुआ, मेरे भाई हज़ारों मुश्किलात का हो गया। घर का मेरा पूरा घर इसी से चलता था। मेरे शोहर तो बाईपास के मरीज़ हैं, बच्चे मेरे सब पढ़ रहे हैं, कोई कमाने के काबिल नहीं है। यही मकानों का मेरा एक आसरा था, वो भी टूट गया। ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई दिल नहीं निकाल लेता। मकान को तो चले आप एक तरफ रखें, जब मैंने टूटे हुए कमरे से अपने वालिद और वालदा की तस्वीर निकाली तो आप मानेंगी नहीं कि जब मैंने आखिरी दफ़ा कफन में अपने माँ बाप को देखा था और वैसे ही मैंने उस तस्वीर को देखा तो ऐसे तस्वुर हो रहा था कि जैसे मेरे वालिद और वालदा मेरे सामने पड़े हुए हैं। मैंने सिर्फ उनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि ठीक है, अगर आप मुझे सामान नहीं निकालने दे रहे तो मुझे अंदर से तस्वीर निकाल लेने दें। और इन लोगों ने एक तस्वीर निकालने का मुझे टाइम नहीं था दिया। मकान बने हुए को गिरा दिया। उनका कई स्टे ऑर्डर वाले भी, ये मेरा स्टे ऑर्डर वाला था, और भी कई लोग हैं जिनके स्टे ऑर्डर वाले भी तोड़ दिए। अब वो लोग कहाँ जाएंगे? गरीब लोग। मेरे बच्चे हैं वो दर बदर ठोकरे खा रहे हैं, रिश्तेदारों के वहाँ पड़े हुए हैं, और हमारा यही मकान का एक असासा था वो भी चला गया। ये किस तरह का इंसाफ हम लोगों के साथ? अगर ये ऐसी इंतराइज जगह थी तो आज से 40, 50, 60 साल पहले हुकूमत कहाँ थी? क्यों आज होश आई है? क्या पहले ये लोग सोए हुए थे? जो ये लीज मकान आज ये एंथराइज हो गए हैं, क्यों? जब इन लोगों ने खुद हमें लीज दिए और आज ये लोग ये जगह को कह रहे कि ये एंथराइज है, क्यों? पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा होता है, ये इंक्रोचमेंट कहलाता है। पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर आपको लीज नहीं मिल सकती फिर। तो इट मीन्स दैट कि कोई भी इंक्रोचर यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन इंक्रोचर के नाम पर ये जो कार्रवाई की जा रही है, घर की मसमारी की जा रही है, इंतहाई गैर मुनासिब और गैर इंसानी रवैया है। कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। ID की तस्वीरें लेके गए, कह रहे हैं मिल जाएगा, अभी तक कुछ भी नहीं मिला। कि ये हमारे 90,000 के घर नहीं है जो इन्होंने ये मसमार किए हुए हैं। ये हमारे आज 90,000 में एक वॉशरूम नहीं बनता, और हमें ऐसा 90,000 चाहिए भी नहीं। हमें हमारे घर के बदले घर चाहिए। जैसे यहाँ पे हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जितनी हमें फैसिलिटीज यहाँ पर प्रोवाइड थी, हमें ये सब कुछ चाहिए। हमें गैस, बिजली, पानी सब कुछ चाहिए। देखिए हमारे यहाँ, मैंने आपसे पहले जिक्र किया, एक माफियाज है जो ये काम करती है। नालों पे जो है क्या नाम कहते हैं, कब्जा करवाती है, लीज लेती है। गुजर नाला देखें, औरंगी नाला देखें, 200 मकानात है। 200 मकानात में आपको 4 मकानात की लीज मिलेगी। 190, 196 प्लाट जो है मकानात, उनकी लीज नहीं होगी। वो जो 4 या 5 या 6 लीजें होंगी वो भी मशकूक होंगी। अगर मशकूक नहीं होंगी तो आज से 40 साल पहले, 45 साल पहले दी गई हैं, जिसका कोई रिकॉर्ड वहाँ पर भी नहीं है। सेकंड ये कि या वो अफसर का इंतकाल हो गया है, या वो अफसर जो है वो रिटायर्ड हो गया। 4,000, 5,000 लोगों को हटाकर 3.5 करोड़ की आबादी को अगर सेव किया जाए तो ये सौदा जो है मेरे हिसाब से जो है वो महंगा नहीं है। नाले के एक तरफ देखेंगे, राइट हैंड की तरफ 13 किलोमीटर का रास्ता है और दूसरी तरफ भी 13 किलोमीटर, तो ये टोटल काउंट होता है 26 किलोमीटर। और 26 किलोमीटर में अगर मकानात की बात की जाए, जो एक्चुअल फिगर है
देखिए एक्चुअल फिगर में मैं आपको बताता हूँ 18 से 20 हज़ार मकानात है। तो इसमें से कुछ ऐसे मकानात हैं जो ग्राउंड +3 बने हुए हैं, कुछ ऐसे मकानात हैं जो 100 गज़ के ऊपर 6-6 फैमिलियाँ रह रही है। और अगर अफरादी कुव्वत की बात करूँ, अफरादी कुव्वत कम से कम यूँ समझिए गुज्जर नाले पे जो मुहित है 5 से 6 लाख के अफराद इस गुज्जर नाले पे रिहाइश पजीर हैं। सिंध गवर्नमेंट ने बोला है कि हम लोग इसको चेक देंगे रेंट की मद में। रेंट की मद वाला चेक कंपनसेशन में क्यों दिया जा रहा है? कल कहाँ पे क्लेम करेंगे कि मुझे उसका मुतबादिल दो, तो कोर्ट वाले तो बोल देगा आपको कंपनसेशन मिल चुका है 90,000 की मद में। कराची के अंदर कौन सी रियासत है जो 90,000 रुपये का आपको 2 कमरे या 1 कमरे का सिंगल कमरे का मकान दिला सके? ये सरासर ज़्यादती और जुल्म हो रहा है हमारे साथ।